तो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप रिटेल में बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और कौन कौन आप इस बैंक के सेक्टर में ज्वाइन हो सकता है। एंड दोस्तों आपको को बैंक ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने इंश्योरेंस सेक्टर में या फिर मैंने जो काम करा था उसके बारे में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने रिटेल बंधन बैंक में काम किया था एज ए टेलर। टेलर मतलब दोस्तों वो होता है कैशियर, प्राइवेट सेक्टर बैंक में उसको टेलर बोला जाता है। बट मैंने टेलर की पोस्ट पर काम, मतलब रोल मेरा वो था, लेकिन मैंने काम करा था कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो मैं बताने वाला हूँ कि मेरी जॉब रोल क्या थी, क्या सैलरी स्ट्रक्चर था एंड कितना बेनिफिट मेरे को मिला, मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जो मैंने वहां पे फेस करी एंड मैंने वहां पे जॉब की छोड़ दी। देन ये सारी चीजें आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली बता देता हूँ कि मैंने बंधन बैंक ज्वाइन करा था 2023 मई में। 2023 मई में ज्वाइन करा था एंड दोस्तों फरवरी 2024 में मैंने जॉब छोड़ दी थी। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद सबसे पहले बंधन बैंक में मैंने रिटेल में था, जहां पे आपको पता है कि रिटेल में कासा यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है उसके अंदर। तो उसके अंदर मेरा जो मेन ऑपरेशन प्लस सेल्स दोनों रहता है। जो उसके अंदर एक तो रिटेल के अंदर मेन रहता है सेल्स का और एक रहता है ऑपरेशन का, जिसमें ऑपरेशन में भी सेल्स प्लस ऑपरेशन करना पड़ता है आपको। अगर आप ऑपरेशन के लिए सोच के जा रहे हो कि मेरे को प्राइवेट बैंक में ऑपरेशन के लिए जॉब करना है, जैसे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या कैशियर की पोस्ट पर या फिर ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर, तो दोस्तों उसमें आपको सेल्स भी करना पड़ता है, ये मैंडेटरी होता है। और अगर आप सेल्स की पर्पज से जा रहे हो तो उसमें आपको सेल्स करना पड़ता है। ऑपरेशन की टीम आपका हेल्प करती है ऑपरेशन के काम में, बट आपको केवल सेल्स करना पड़ता है। उसमें वर्क प्रेशर का अलग रहता है उसमें रेशियो, क्योंकि अगर आप सेल्स में जा रहे हो तो आपका वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और अगर आप केवल ऑपरेशन में जा रहे हो तो उसमें ऑपरेशन में आपका जो मेजर पार्ट रहेगा वो 70% ऑपरेशन का रहेगा और 30% आपका सेल्स का रहेगा। सेल्स का प्रेशर रहेगा बट उतना नहीं रहेगा आपका। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मेरा जो काम था वो क्या था और मैंने कौन सी सिचुएशन फेस करी वहां पे, और मैंने जॉब इतनी जल्दी क्यों छोड़ दी। तो ये मेरा सही मतलब डिसीजन था या गलत डिसीजन था, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब मैंने बंधन बैंक में ज्वाइन करा था तब एज ए फ्रेशर ज्वाइन करा था, तो सैलरी समथिंग 2.75 LPA यानी कि 2.75 का मेरा पैकेज था साल का। इसमें बोनस इंसेंटिव वगैरह कुछ भी नहीं था। तो इसमें अराउंड 17 to 18,000 आपके इन हैंड सैलरी मिल जाती है। और मेरी जो ब्रांच थी वो मेरे होम से 20 किलोमीटर के समथिंग थी, यानी कि घर से 20 किलोमीटर मेरी ब्रांच थी, वहां पे मेरे को जाना पड़ता था, अप डाउन करता था मैं डेली। टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे टाइम में आपका 9 से 7 तक फिक्स था हमारा। मेनली ये रहता है कि जैसे 9 बजे तो ब्रांच ओपन हो जाती थी, बट शाम का रहता था कि कभी कभी कौन कॉल चल जाती या फिर कोई ऑपरेशन का काम रह जाता था, तो उसमें 7-8 भी बज जाते थे, फिक्स है। लेकिन 6:30-7 तो फिक्स था कि 6:30 से पहले 7 से पहले हमको छूटना नहीं, मतलब छोड़ा नहीं जाता था। और क्योंकि 9 घंटे की उसमें शिफ्ट वो रहती है, लॉगिन टाइम रहता है, तो बंधन बैंक में ऐसा रहता है कि आपको 9 घंटे का मतलब लॉगिन पीरियड रखना ही पड़ेगा। अगर आपने 9 बजे अटेंडेंस लगा दी तो आपको 6 बजे उसका वो पंच आउट करना पड़ेगा। तो ये रहता है मेनली। और उसमें ये रहता है कि अगर आपका ब्रांच मैनेजर अच्छा है तो आपको जो वो है अप्रूवल बाद में मिल जाता है। अगर आप मान लो कभी 10 बजे आ रहे हो, फिर आपको शाम को अगर 6 बजे छोड़ा गया तो वो 9 घंटे की शिफ्ट नहीं हुई, तो वो आपको बाद में उसको अप्रूवल लेना पड़ता है, अप्रूव कराना पड़ता है। बट मेनली 9 से 6 तो फिक्स है कि फिर उसमें आपको पता ही है प्राइवेट सेक्टर बैंक का तो थोड़ा सा वो रहता ही। अब दोस्तों बात कर ली जाए काम की, तो दोस्तों उसमें काम रहता है मेनली जो क्योंकि हमारे टाइम पे बंधन बैंक में जो मेरी ब्रांच थी वहां पे नई ब्रांच ओपन हुई थी, तो मेनली फर्स्ट काम रहता है कि कस्टमर को लाना पड़ता है। तो जैसे मैं कस्टमर को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता था कि फील्ड में जाना पड़ता था, क्योंकि ऑपरेशन का कुछ काम था नहीं, तो सुबह से शाम तक हमको फील्ड में रहना पड़ता था। वहां से कस्टमर लाना पड़ता, कस्टमर को अवेयर करना पड़ता कि बंधन बैंक की नई ब्रांच अपने ओपन हुई है
वो करना पड़ता था, क्योंकि एज ए ऑपरेशन हमने ज्वाइन करा था, बट अब हमसे ये काम करवाएंगे तो आपको पता ही है कि फिर बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। बट कोई नहीं, क्योंकि काम अगर जिस तरीके से आप एक ढाल में ढल जाते हो ना, तो फिर आपको आदत पड़ जाती है। बट धीरे धीरे मैंने एडजस्ट करना सीख लिया, क्योंकि वो एक रूटीन बन जाता है कि आपको सुबह 9 बजे आना है, शाम को 6 बजे वापस आना है। तो फिर वो उसी के अंदर वो रह जाता है। और दिन में क्योंकि हमारा स्टाफ भी अच्छा था, सारे स्टाफ फ्रेशर ज्वाइन करे थे, तो अच्छा घुल मिल गया था और अच्छा चल रहा था। 5-6 महीने तो अच्छा निकाल लिए हमने। फिर दोस्तों फिर क्या हुआ कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट अचानक कोई दूसरे बैंक से अगर कोई स्टाफ आ जाए और वो उस बैंक में जो पिछले बैंक में काम कर रहे थे उस तरीके से काम करवाए, तो जैसे मान के चलिए कि अभी मैं जैसे रिलायंस में काम कर रहा हूँ। अब रिलायंस में काम करता करता मैं अगर टाटा में काम करने चला गया, अब मैं रिलायंस का सारा काम टाटा में करने लग जाऊं, तो टाटा वाला स्टाफ तो ये सोचेगा ना यार हम कौन सी कल्चर में जी रहे हैं या कौन सा कल्चर में हम काम करने लग गए। तो ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ, क्योंकि 6 महीने के बाद क्या हुआ कि कोई जैसे हमारे स्टाफ जो रिजाइन करा था हमारे स्टाफ ने, अब जो नया हमारे जो मैनेजर लेवल के स्टाफ थे वो दूसरे बैंक से आ गए। अब दूसरे बैंक की तरफ वो हमसे ऐसे काम करवाने लग गए जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि 6 महीने तक तो नॉर्मल टारगेट रहता था कि अगर आपको 3 अकाउंट 4 अकाउंट 5 अकाउंट महीने के खुल रहे, थोड़ा एफडी में पैसा आ रहा है, थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है, तो ठीक है, वरना वाह चल रहा है अपना काम। तो ये काम मेरा मेजर था। बट उसके बाद 6 महीने बाद ऐसा कुछ स्टाफ हो गया, तो फिर मेरे को क्या करा था कि जो मेरी ब्रांच थी वो वहां से रिलोकेट करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। जो मेरी ब्रांच पहले 20 किलोमीटर थी वो 35 to 40 किलोमीटर के अराउंड कर दी गई। और उसमें टाइमिंग का भी ये रह गया है कि अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो 8:30 बजे आपको आना पड़ेगा और शाम को 7-8 बजे तक आपको वापस जाना पड़ेगा। तो मेरे को उसमें थोड़ा सा दिक्कत होने लग गया। बाकी उसमें सेल्स वगैरह का तो यही था कि आपको 30% सेल्स करना है और 70% आपका ऑपरेशन का रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन में मैं अच्छा काम कर रहा था वहां पे। अब तो सेल्स के लिए मेरे को इतना बोल नहीं रहे थे, कभी कभी तो मेरा अकाउंट भी नहीं खुलता था वहां पे, बट तो भी चल रहा था जो ऊपर। बट मेरी समस्या ये थी कि सुबह, अब जैसे सर्दी में आपको पता ही है कि सुबह 8:30 बजे आपको ब्रांच पहुंचना है, तो यानी कि आप 40 किलोमीटर आपकी ब्रांच है, तो 7:30 बजे आपको घर से निकलना पड़ता है। और उस टाइम पे सर्दी इतनी जबरदस्त रहती है कि आपको पता ही है कि मतलब आदमी बर्फ बन जाता है। आप मेरी इमोशन को समझ सकते हो। देन उसके बाद फिर शाम को अगर आप 7 बजे छूट रहे हो वहां से, तो आने में 8:30-9 के समथिंग हो जाता था। और ये रूटीन बन जाता है कि यार सुबह 7 बजे उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, फिर दिन भर वो कॉल कॉल चलती रहती है। अब दिन भर वो सुनो, शाम को आओ, लेट आओ, खाना आना खाओ। घर वालों से सही से बात नहीं हो पाती है, क्योंकि घर वाले फिर फ्रस्ट्रेशन में आपको पता है कि कुछ ना कुछ अजीब सा निकल ही जाता है मुंह से। तो ये भी मेरे को ठीक नहीं लगा। तो इस वजह से फिर मैंने 8 महीने काम करा, फिर 8वें महीने में मैंने रिजाइन कर दिया एंड मैंने 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करा। वहां के मैनेजर ने मेरे को रोकने की कोशिश भी करी। उन्होंने बोला कि यार आप अच्छा काम कर रहे हो, मतलब सेल्स में थोड़ा सा कर लो तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मतलब। तो मैंने बोला कि सिर्फ टाइमिंग वगैरह का इसका थोड़ा सा इश्यू रहता है, और सैलरी भी आपको बताइए कि इतना कम था कि उसमें पेट्रोल वगैरह का अलाउंसेस वगैरह भी नहीं मिलता था हमको। मेरे को फिर वहां से थोड़ा सा सेल्स में भी थोड़ा दिक्कत होने लग गया, तो इस वजह से मैंने फिर जॉब छोड़ दिया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक को ज्वाइन करना चाहते हो। तो दोस्तों पहली चीज तो यह रहेगी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपका जो टाइमिंग है वो स्ट्रिक्ट रहेगा। आप ऐसे सोच के चलिए कि 9 to 6 तो आपको फिक्स है कि करना है ही है। इसके अलावा आपको अपर टाइम आधा घंटा या 1 घंटा तो एक्स्ट्रा देखने को मुझे बड़े बड़े बैंक जैसे आईसीआईसीआई या एचडीएफसी वगैरह बैंक, ये बैंक है दोस्तों, इसमें आपका टाइमिंग स्ट्रिक्ट रहेगा कि 9 से 6 फिक्स है। आधा घंटा आप उसके ऊपर मान के चलिए बस, इसके अलावा आपको इतना ज्यादा नहीं रहेगा। और दोस्तों टारगेट वगैरह की बात करें तो टारगेट दोस्तों अगर आप ऑपरेशन में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ठीक है, आपको मतलब चला सकते हो काम, क्योंकि टारगेट आपका ऑपरेशन में आपका 30% टारगेट रहता है सेल्स का और 70% आपका ऑपरेशन का रहता है, जिसमें आपका ये नेफ्ट, आरटीजीएस, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, डिस्क्रिपेंसी या नया अकाउंट खोलना है, ऐसा वो जो भी काम रहेगा, एफडी वेफडी जो भी रहेगा वो ऑपरेशन में रहेगा। बाकी जो टारगेट रहेगा सेल्स में, जैसे अकाउंट खोलना, एफडी करना, आरडी करना,
वो आपका अलग बैंक टू बैंक है और आपकी प्रोफाइल के ऊपर वेरी करता है। जैसे अगर आप, मेरी छोटी प्रोफाइल थी तो मेरे को 4 से 5 अकाउंट का टारगेट मिलता था, एफडी का थोड़ा सा जैसे 2 लाख 5 लाख का टारगेट मिलता था। इंश्योर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी रहता था कि लाइफ इंश्योरेंस आप एक्टिव हो जाओ, तो उतना ज्यादा टारगेट नहीं रहता है फ्रेशर लेवल पर। पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, आपको मैनेजर लेवल तक जाते हो, तो जैसे आपको वहां पे सैलरी इंक्रीमेंट होता है तो वैसे आपका टारगेट इंक्रीमेंट भी होता ही है। बट मेरे हिसाब से ठीक है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में एज ए ऑपरेशनल जॉब पर जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपका सरकारी में कुछ नहीं हो सकता, तो प्राइवेट में आपका ऑपरेशनल लेवल पर ठीक है, आपका मतलब एक अच्छी डिसेंट सैलरी, 4-5 साल में मैनेजर लेवल तक चले जाते हो तो अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर मिल जाता है। बट वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यार। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप ब्रांच मैनेजर हो ना, तो इतना ज्यादा टारगेट रहता है आपको। छोटे बैंक है तो आपका वहां पे टारगेट ठीक है कि चला जाता है, बट जैसे बड़ा बड़ा बैंक है ना, जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, सर, इनमें थोड़ा सा टारगेट वगैरह थोड़ा सा हाई रहता है।